मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट। देखिए मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट से फायदा क्या हुआ कि अब टेक्स्ट भी पूरे का पूरा नजर आ गया। अब यूजर चाहे तो उसको स्क्रॉल भी कर सकता है, और अगर आप इस टेक्स्ट को छुपाना चाहते हो कि इससे ज्यादा हो जाए तो आप उसके लिए क्या लगा दोगे, हिडन, जिससे फायदा क्या होगा कि अब वो टेक्स्ट ही नजर नहीं आएगा। अब इसके लिए आगे जाके हम सी मोर का ऑप्शन देंगे कि बाय डिफॉल्ट हिडन रहे, जब उसके ऊपर क्लिक हो जाए तो फिर जितनी हाइट है वो 100% लगा, कि जितना टेक्स्ट है उतना लगा। तो आप ये काम जावास्क्रिप्ट के जरिए कर सिंपल कर सकते हो कि जैसे यहाँ सी मोर का बटन हो, सी मोर पे क्लिक करूं तो पूरा टेक्स्ट बड़ा हो जाए। अब जितना भी टेक्स्ट है वो सारे का सारा शो हो जाए, क्योंकि यूजर चाह रहा है कि जितना भी है टेक्स्ट वो सबका सब मैं सिंपल उसको रीड कर सकूं। उसके लिए फिर क्योंकि आप ऐप में कभी वेबसाइट में इस टाइप का आप नहीं देते, ये तो अभी हम सीख रहे हैं तो हमने ये दे दिया, लेकिन वेबसाइट के अंदर सिर्फ यही एक स्क्रॉल बार रहना चाहिए जो राइट साइड आ रहा है। फिर तो हाइट, हाँ अगर ये होगा ना तो फिर नीचे वाला काम नहीं करेगा। जैसे मैंने ये लगा दिया, अब वो ऊपर वाला आपके पास जो मेन जोन है वो उठाएगा बाय डिफॉल्ट। अब आपने बोला हुआ है, जैसे मैंने बाय डिफॉल्ट बोला हुआ है इसको 500। अब आपके पास जो वो काम कर रहा होगा वो कौन सा, मिनिमम विड्थ वाला, वो कौन सा हमारे पास, मैक्स हाइट ये वाला। तो ये प्रॉपर्टीज अब काम ही नहीं कर रही, इन दोनों का कोई फायदा ही नहीं है। अगर ये आप उठाकर नीचे लगा दोगे ना, ये मैंने नीचे आके लगा दिया, अब वो क्या करेगा, अब भी आपके पास सेम टू सेम जो ऊपर आउटपुट आ रहा था वही का वही। तो आप इसको लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं। तो आपको ये यूज, अब देखें जब मेन मैक्स आपने दे दिया, अब आपको जरूरत ही नहीं है कि आप विड्थ और हाइट अलग से लगाओ, तो ये आप लगाने की जरूरत आपको नहीं। सही है भैया। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है बॉर्डर की, कि हम बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। अच्छा एक चीज मार्जिन की बात कर लेते हैं कि मार्जिन के लिए आप सिंपल, अब जैसे कि मेरे पास ये आ रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड से आगे आ जाए या पूरा ये सेंटर पे आ जाए, पूरा कहां पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए। तो आपने मार्जिन पास किया 0 स्पेस ऑटो, 0 स्पेस ऑटो से क्या हुआ, ये कहां पे आ गया, सेंटर। सर ये क्या है, ये फिक्स थोड़ी है। फर्स्ट वैल्यू होती है टॉप टू बॉटम, फर्स्ट वैल्यू किसके लिए होगी, टॉप टू बॉटम। अगर भैया प्लस में होगा तो ऊपर से नीचे आएगा, माइनस में होगा तो नीचे से ऊपर जाएगा। सेकंड वैल्यू, सर ये ऑटो क्या है, ऑटो का मकसद इक्वल स्पेस लो, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड, क्योंकि सेकंड वैल्यू किसके लिए, लेफ्ट और राइट। प्लस में होगा तो लेफ्ट से राइट में जाएगा, माइनस में होगा तो माइनस से प्लस में जाएगा। तो फिर भाई ये ऑटो क्या है, ऑटो का मकसद लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वल स्पेस रखो। अब इक्वल से मुराद, अगर मैं इसकी मिनिमम विड्थ 800 कर दूंगा तो 800 लेकर उसका, अब आप बोलोगे भाई अब तो स्पेस ही नहीं आ रहा है सेंटर पे, लेकिन भैया क्योंकि आपने उसकी विड्थ इतनी पास की हुई है आपको लग ही नहीं रहा कि ये सेंटर पे है। अगर विड्थ कम होगी, जैसे मैंने इसको 600 किया तब आपको, हाँ भाई अब कुछ सेंटर पे है। तो ये जो ऑटो आप लगा रहे हो इसका काम क्या है कि आप किसी भी चीज को अब ऑटो नहीं है तो ये लेफ्ट साइड से आ रहा है, किसी भी चीज को सेंटर पे लेके जाने के लिए आप क्या पास करते हो, ऑटो। अब एक इमेज हमने लगा ली, हमने बोला भैया ये एक टेबल बना दिया, टेबल बना दिया, टेबल में टीआर लगा दिया, टीआर के अंदर टीडी लगा दिए, ये तो सब याद है ना, इसमें तो सवाल नहीं है ना, नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल में बॉस। अगर हैं तो फिर कोर्स आपके सर्च के ऊपर से निकल चुका है, तो आप वो 1000 रुपया जाया मत करो, उसको कहीं और लगाओ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ फिर से बोलेंगे, या अभी आ गया मंथ स्टार्ट हो गया कि फिर से नेक्स्ट मंथ
1000 रुपीज पे करो तो 1035। हाँ, तो वो कहीं जाया ना हो ना भैया। तो कोशिश करो कि अगर समझ आ रही तो बेस्ट, नहीं आ रही तो ट्रेनर चेंज करके देखो, फिर भी नहीं आ रही तो फिर कोई और ही मसला है बॉस। अच्छा, तो यहाँ पे आके अब हमारे पास सिंपल ये टेबल आ गया। अच्छा, अब मुझे ना इसको टेबल की मुझे थोड़ी स्टाइलिंग करनी है। अभी हमने टेबल की स्टाइलिंग सीखी नहीं है। अभी के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, टेबल की विड्थ 400 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल। ठीक है भैया, ये तो आ गया। सर ये तो कुछ अलग ही बन गया। हाँ, थोड़ी विड्थ हाइट ज्यादा हो गई है, कम कर लेते हैं भाई, 200 कर दो। सही है, अब कुछ सेट हो गया। अच्छा, अब मुझे इस पे बॉर्डर लगाना है। हाँ, ये तो कुछ सीखा था, टेबल के अंदर बॉर्डर, बिल्कुल। तो आपने लगा दिया 3, तो ये आपके बॉर्डर लगे। अब ये मुझे सेंटर पे लेके जाना है। मुझे कहाँ पे लेके जाना है, सेंटर पे। तो भैया आप इधर आए, टेबल मार्जिन 0, ऑटो। अभी हमारे पास टेबल का आ गया सेंटर पे। अब कोई भी चीज आपको सेंटर पे लेके जाने के लिए कोई मुश्किल, अब ये आपकी छोटी स्क्रीन पे जाए, बड़ी स्क्रीन पे जाए, उसके हिसाब से ये अपने आप को सेंटर पे रखेगा। अब आपने बोला भाई विड्थ ना फुल नहीं करो, स्क्रीन का 50% कर दो। अब ये 100% रिस्पॉन्सिव होने जा रहा है कि भाई जो भी स्क्रीन होगी, छोटी हो बड़ी हो, अपने आप को ये सेंटर पे रखेगा और विड्थ इसको 50% दी जाएगी। आ रही है समझ? क्योंकि आगे जाके हमारी डिवाइस, हमारी वेबसाइट मोबाइल पे भी ओपन होनी है, तो वो रिस्पॉन्सिव होगी तभी तो यूजर को मजा आएगा। वरना एक बॉक्स कहीं और जा रहा हुआ, एक बॉक्स कहीं और जा रहा हुआ, यूजर परेशान हो जाएगा। उसको परेशान तो नहीं करना, वो हमें परेशान कर सकता है। अच्छा, तो यहां जाके विड्थ लगा दी, हाइट लगा दी। अभी जो हम सीख रहे हैं ना, वो ये सीख रहे हैं, मार्जिन ऑटो। सर इमेज लगाते हैं, इमेज को सेंटर पे करना है। चलो भाई इमेज को सेंटर पे करते हैं, कोई इमेज उठा लेते हैं। सखर एंट्री टेस्ट लिखते हैं, क्या पता पिक्चर आ जाए। आ जाएगी ना, आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आए, पिक्चर्स में गए, या इसकी पिक्चर लगा लेते हैं, या हजरत की पिक्चर लगा लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पर आए। ये एड्रेस इतना बड़ा क्यों आ रहा है सर? हमें इतना तो आता है, इस पे क्लिक तो करो। इसलिए नहीं आ रहा कि हजरत है इसलिए बड़ी लिंक आ रही है। ये इस पे राइट क्लिक करके यहां से कॉपी इमेज एड्रेस करोगे तो लिंक सही आएगी। हाँ, ये तो पता था। अच्छा, अब ये आ गया। अब यहाँ पर आए, सर ये तो यहीं पे आ रहा है, हजरत को तो सेंटर पे चाहिए था कि सेंटर पे आते सबके बीच में। तो अब इसको कैसे कह रहे हैं? हाँ, वो सर ने एक सिखाया था, इमेज लगा लो भाई, इमेज मार्जिन 0, ऑटो। यहाँ पे आए, अबे सर तो टोपी पहना रहे हैं, ये तो आए नहीं सेंटर पे। आना चाहिए था ना भैया, सेंटर पे उस सूरत में आएगा जब वो ब्लॉक लाइन होगा। ये तो है ही बेचारा इन लाइन, ये तो क्या है, इन लाइन। तो भाई किसी भी को पहले करना पड़ेगा ब्लॉक, उसके बाद सेंटर पे। आ रही है समझ? वापसी सोना नहीं है, कोशिश करनी, जो बता रहा हूं सुनना है। देखें, आपने ये लगाया डिस्प्ले, ये लगाया मैंने, लेकिन ये सेंटर पे नहीं हो, इसलिए अब आपने लगाया डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट इनलाइन। ये इनलाइन है, इमेज का टैग इनलाइन है। क्यों इनलाइन है भाई? हमें कैसे पता इनलाइन है भी या नहीं है? अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं इनलाइन है या नहीं। अपने साथ किसी और को आने देगा तो इसका मतलब इनलाइन है, दोनों एक साथ आ रहे हैं। वो सेंटर पे कहां पे जाए, बेचारा परेशान है कि कहां मैं सेंटर पे जाऊं, मेरी तो विड्थ इतनी बनती है, मैं तो आ ही इतना सकता हूं। पहले इसको पूरी लाइन देनी होगी, पहले इसको क्या करना होगा, पूरी पूरी लाइन देनी होगी। तो भैया पूरी लाइन देने के लिए आप पास करते हो डिस्प्ले ब्लॉक। अब ये किया, अब दोनों अलग अलग लाइन पे आ गए, अब ये सेंटर पे आएंगे। सही है भाई, यहां तक समझ आ गई? तो अब किसी भी चीज को, सर की बात यह है कि किसी भी चीज को सेंटर पे तो लेके जा सकते हैं, सेंटर पे उस सूरत में जाएगा अगर वो ब्लॉक लाइन हुआ, अगर वो ब्लॉक लाइन हुआ। अगर कोई टैग इनलाइन है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक लाइन, कि इसको ब्लॉक लाइन बना दो, उसके बाद
सही है भैया। तो अब हम बात कर रहे थे मार्जिन की। पहली वैल्यू टॉप टू बॉटम। अब मैंने कहा भाई ये दोनों पिक्चर ना आपस से मिल रही हैं, ऊपर नीचे स्पेस दे दो, तो मैंने लगा दिया फर्स्ट वैल्यू में प्लस करना है। फर्स्ट वैल्यू में मैंने प्लस कर दिया 20। तो आप यहां पर आए, ये तो जरा खराब ही हो गया। यहां पर आए, यहां पर आके आपने बोला 20 पिक्सल, पास किया, यहां पर आए, अब सही हो। सिर्फ 20 नहीं लिखना, साथ में px लिखना है भाई, वरना वो परेशान हो जाएगा। उसको बताना है कि मैं CSS सीख रहा हूं और समझ आ रही है, तो px लगाना जरूरी है। px नहीं लगाएंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि फिर क्या है, फिर वो व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, सर वो आपके पास चल रहा था मेरे पास नहीं चल रहा, सर आप px नहीं ना लगा रहे। px लगाना बहुत जरूरी है। ऑटो, अब ऑटो नहीं लगाना तो भाई इसका मतलब क्या है, अपनी मर्जी से आपने बोला लेफ्ट साइड पे भी इतना रखो, राइट साइड पे भी इतना रखो, तो अब ये लेफ्ट पे भी 30 पिक्सल, राइट पे भी 30 पिक्सल। ठीक है भाई। तो मार्जिन की अगर चारों साइड से देना है, चारों साइड से वैल्यू देनी है, तो सबसे पहले मैंने पास किया मार्जिन 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 100 पिक्सल, 120 पिक्सल। अब देखें, सबसे पहली वैल्यू टॉप, सेकंड राइट, थर्ड बॉटम, फोर्थ लेफ्ट। तो आपके पास सबसे पहले आ गया टॉप, फिर राइट, बॉटम और फिर लेफ्ट साइड। तो ये आपकी चार वैल्यू यूं करके चल रही होती है। अगर दो होंगी, जैसे अगर मैंने ये किया तो अब क्या होगी, लेफ्ट और राइट पे कितना होगा, आ रही है समझ आपके साथ आ रही है, लेफ्ट और राइट पे कितना होगा, वेरी गुड। सर वो गलत बोल रहे हैं पीछे वाले। देखिए पहली वैल्यू सोना नहीं है, मुझे पता है नींद आ रही है, तो आप लोरी सुन रहे हो, सर सुना रहे, हम सोते रहेंगे, अच्छी बात है। लेकिन पहली टॉप से बॉटम, दूसरी लेफ्ट और राइट। तो हम आपसे पूछ रहे हैं लेफ्ट और राइट कितना होगा, अब बताएं कितना होगा, 400 पिक्सल। तो 400 पिक्सल होगा, सोना नहीं है भाई। अच्छा भाई, अब हमारे पास इसी तरह अब बात करते हैं पैडिंग की। पता है मार्जिन बाहर के स्पेस की बात होती है, मार्जिन किसकी बात होती है, बाहर के स्पेस की, पैडिंग अंदर के स्पेस की। तो भाई 0,8। अब जो आपके पास टेक्स्ट होगा तो ऐसी हालत हो जाएगी उस बेचारे की, तो हम बोलते हैं भाई अभी के लिए सिंपल, ये सेंटर पे ना ले जाओ, 10 पिक्सल। तो अब हर तरफ से ये 10 पिक्सल की पैडिंग लेकर आ गया। क्या ये लेकर भी आया या नहीं लेकर आया, हम ये सब की सब बढ़ा देते हैं ताकि हमें फर्क समझ आए कि लेके आया भी है या नहीं। और यहाँ के मिनिमम विड्थ लगाई हुई है। अच्छा मार्जिन पास किया, हम बोलते हो अच्छा मार्जिन इतना खराब पास किया, तुम्हारे पास यहाँ पर आकर ये आ गया। अब जैसे ही मैं इसको जितना ज्यादा इंक्रीज करता जाऊंगा 100 पिक्सल, तो भी चारों साइड से 100 पिक्सल का पैडिंग पास करा देगा, चारों साइड से 100 पिक्सल की पैडिंग इसने पास करा दी। अगर मुझे अच्छा पैडिंग है क्या, टेक्स्ट और इसके बॉर्डर के बीच में की स्पेस की, इससे पहले था। देखें अगर मैं मार्जिन को बढ़ाता हूं, अब इस चीज को सही करके हमें चेक करना है, तो आप कैसे चेक कर सकते हो, ये आ गई पैडिंग, इसको आपने यहां पे क्लिक किया। अब ये जो बाहर का स्पेस है ये है मार्जिन, बॉर्डर के किनारों से बाहर क्या है, मार्जिन। सर मोबाइल से बाहर आ जाएं, ये बाहर ये क्या है, मार्जिन। सही सुन रहे हैं ना, शायद सुनना भी, उनको मैसेज भी करना है, ये ना ब्लॉक हो जाए। अच्छा तो यहां जाकर, अच्छा यहां जाके अंदर का स्पेस है पैडिंग, बाहर का स्पेस क्या है, मार्जिन। तो भाई अगर एक वैल्यू दी है तो चारों साइड पे यही पास होगी। अगर दो वैल्यू होंगी तो पहली वैल्यू टॉप और बॉटम के लिए, दूसरी वैल्यू लेफ्ट और राइट के लिए।
तो पहले टॉप और बॉटम के लिए, दूसरी लेफ्ट और राइट के लिए। हमने बोला भाई इसको कर दो ऑटो, और अब हमारे आउटपुट के अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा। क्यों? कि भैया आपने यहां जाकर एक प्रॉपर्टी लगानी होती है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ताकि अब सही समझ आ रही है कि हाँ भाई इससे पहले क्या था, स्पेस खराब सेट हो रहा था। टेक्स्ट अलाइन क्या करता है, लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस बिल्कुल एग्जैक्ट सेट कर देता है। अगर मैं ये हटाता हूं तो क्या मसला आ रहा है, यहाँ देखें कहीं लाइन खत्म सही करके नहीं हो रही, कहीं खत्म हो रही है। तो आपने बोला टेक्स्ट अलाइन, ये हम पहले लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जस्टिफाई कि हर तरफ से बराबर का स्पेस ले। तो उसके बाद हमारे पास जब आपने ये पास किया ऑटो, तो अब आपको आउटपुट के अंदर फर्क ही नजर नहीं आ रहा। सर ये तो सेंटर पे जाना चाहिए था। अब ये पैडिंग जो है ना, इस पे ऑटो काम नहीं करता, इस पे वो क्या करता है, पूरी लाइन पे टेक्स्ट ले आता है कि अब जो लाइन है उसके अंदर अगर आप ये नहीं लगा रहे तो अब क्या हो रहा है, अब यूं करके आपके यहां से स्टार्ट किया इसने, पैडिंग इसने कर दी 0, लेफ्ट और राइट से पैडिंग क्या कर दी 0, और एग्जैक्ट टेक्स्ट लेके आने लग पड़ा। तो मार्जिन पे ऑटो बिल्कुल सही काम करेगा, पैडिंग के ऊपर नहीं करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है बॉर्डर की। बॉर्डर किस तरह लगाना है, अब बॉर्डर लगाने के लिए हम पास करते हैं बॉर्डर। सबसे पहले कितने पिक्सल के आपको बॉर्डर चाहिए, आपने बोला 5 पिक्सल। कौन सा स्टाइल होना चाहिए, किस कलर के होने चाहिए, आपने बोला येलो। तो आपके पास येलो कलर के बॉर्डर ये लगा के आ गया कि भाई हमारे पास येलो कलर के बॉर्डर। अब ऐसे बॉर्डर लगाओगे कि सामने वाला यूजर ही बॉर्डर देख के परेशान हो जाए कि ये कौन से बॉर्डर है। कि अब ये जो पहली वैल्यू है ये कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितनी मतलब उसकी जो चौड़ाई है ना वो कितनी होनी चाहिए। दूसरा कौन सा स्टाइल, सर एक ही स्टाइल है, अभी एक बताया, बहुत से स्टाइल है, बताता हूँ। सॉलिड, बाय डिफॉल्ट सॉलिड के एक लाइन आए, 2-2 लाइनें चाहिए, उन्होंने बोला कि 2-2 लाइनें अच्छी लगती हैं, तो आपने लगा दिया सॉलिड की जगह डबल। अब क्या होगा, 2-2 लाइनें आएंगी। सही है भाई। उन्होंने बोला नहीं भाई ये भी अच्छा नहीं लग रहा, तो तीसरा स्टाइल चेक करा दो, डैशेड, कि अब डैश टाइप यूं के स्टाइल, नहीं भाई ये भी सही नहीं है, तो चौथा हमारे पास डॉटेड। ये भी पसंद ना आए तो फिर बोलना भाई अब इसके अलावा कुछ नहीं, अब हम खुद ही कोई ना कोई डिजाइन आप बनाएं और वो हम इसका ट्राई करते हैं। तो ये 4 स्टाइल हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कम करके यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है सॉलिड, नहीं हाँ सॉलिड से स्टार्ट करते हैं, सॉलिड डबल। सॉलिड से क्या है, एक एक लाइन आएगी, बस एक लाइन आ रही है हमारे पास, सिंपल एक लाइन। उसके बाद दूसरा आता है डबल, कि 2-2 लाइनें आएंगी। अब कितनी लाइनें आ रही हैं, 2-2 लाइनें आ रही हैं। तीसरा डैशेड, कि डैश लगे हुए आएंगे। चौथा हमारे पास होता है डॉटेड। तो ये कुछ स्टाइल्स हैं, सही है भाई, ये हमारे पास। अच्छा ये सब पे एक ही है। अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहली वैल्यू कितनी विड्थ होनी चाहिए, उसकी जो विड्थ है ना, मतलब मोटाई जो है वो कितनी होनी चाहिए, किस स्टाइल के होने चाहिए, किस कलर के होने चाहिए। सही है भाई। अब उनकी फरमाइश ये है कि हर एक का कलर अलग हो। यहां पे कोई और कलर है, ये वाली इसलिए क्योंकि मैंने ये नहीं ना लगाया टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ये लगाएंगे अब स्पेस बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी, ये वाला, ये स्क्रोलर लगा हुआ है इसके ऊपर, हम यहां जाते हैं इसको हटा देते हैं, ये अब हट जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट इस तरह। अच्छा ओके सही, तो अच्छी लग रही है ना, या नहीं लग रही, ये तब लगेंगी जब डॉलर्स होंगे ना, तो फिर हर तरफ ही लाइटिंग। वो नहीं ना, उनको थोड़ी बनाना है, उनको ऐसी वेबसाइट बना के दी जो होना था वो भी गया, ऐसा नहीं करना। अच्छा तो यहाँ पे जाके हमारे पास ये आ गया। अब देखें
अलग अलग स्टाइल करना है कि भाई मुझे हर तरफ से अलग अलग स्टाइल करना है। सबसे पहले ये तो उसका शॉर्ट हैंड है, विड्थ आपने पास की, स्टाइल पास किया, कलर पास किया, हर एक का अलग अलग कलर करना है। तो आपने बोला बॉर्डर स्टाइल। आप अगर दो स्टाइल पास करते हो, एक डॉटेड और एक डैश, अब क्या होगा, आपके पास पहली वैल्यू टॉप और बॉटम के लिए, पहली वैल्यू किसके लिए होगी, टॉप और बॉटम के लिए, दूसरी वैल्यू लेफ्ट और राइट के लिए। अगर हम दो वैल्यू पास करेंगे, अगर चारों के अलग अलग किनारे करने हैं, यहां देखिए पैडिंग इसको डालते हैं ताकि पैडिंग थोड़ी सी आ जाए। हमें चारों का स्टाइल अलग करना है। सबसे पहले सॉलिड, फिर डबल, फिर डैशेड और फिर डॉटेड। तो अब ये चारों पे अलग अलग स्टाइल। सबसे पहले सॉलिड, इस साइड पे डबल, डैशेड और यहां पर हमारे पास डॉटेड। तो चारों का आपके पास स्टाइल वो अलग अलग कर देगा। तो अब यहां पे जाके आप थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा देते हो ताकि आपको आउटपुट में समझ आ जाए। तो ये आपका सॉलिड है, ये डबल है, ये डैशेड है और ये डॉटेड है। तो हमारे पास यहां जाके अगर चार वैल्यू होंगी तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। दो वैल्यू होंगी तो टॉप और बॉटम के लिए पहली, लेफ्ट और राइट के लिए दूसरी। अगर एक ही वैल्यू होगी तो चारों साइड के लिए होगी। सही है भाई। अब कोई हमारा भाई पठान भाई वो ये लगाता है डबल, डॉटेड और डैशेड। तो अब ये बेचारा, अब हमने तीन वैल्यू दे दी, उन्हीं चार चाहिए थी। तीन वैल्यू में क्या होगा, वो बेचारा परेशान नहीं होगा, उसको पता है आप बड़े मुश्किल से पहुंचे हो यहां तक। तो वो जो सेकंड वैल्यू है वो दोनों पे लगा देगा, लेफ्ट और राइट पर सेकंड वैल्यू लगा देगा। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि देखो फर्स्ट उसने उठाई टॉप और बॉटम के लिए, सेकंड लेफ्ट और राइट के लिए, फिर आपने उसको दे दी थर्ड बॉटम। बॉटम पे ये ले गया, लेफ्ट साइड का उसको मिला ही नहीं, उसने वही का वही रख दिया स्टाइल। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया। उसके बाद चारों साइड का कलर अलग अलग करना है। तो बॉर्डर माइनस कलर, एक साइड पे आपने बोला ये कलर कर दो, दूसरी साइड पे आपने बोला पिंक कलर कर दो। अब हमारे पास ये दो कलर आ गए। अब पहला कलर किसके लिए होगा, टॉप और बॉटम के लिए, दूसरा लेफ्ट और राइट के लिए। तो पहला कलर हमारे पास हो गया टॉप और बॉटम के लिए, दूसरा कलर हो गया लेफ्ट और राइट के लिए। अगर मुझे इसी को चार कलर में पास करना है तो भाई हमें पता है कि अगर चार कलर होंगे तो अब वो स्टेप बाय स्टेप इसको चलाएगा। तो हमने ये चार कलर पास किए, तो हमारे पास अब क्या है कि अलग अलग स्टाइलिंग पे इसने पास करा दिया। इस पे अलग स्टाइल, इस पे अलग स्टाइल, इस पे अलग और इस पे अलग स्टाइल। उसके बाद हमारे पास तीसरी वैल्यू आती है बॉर्डर विड्थ। अगर मैं दो वैल्यू पास करूंगा तो पहली टॉप और बॉटम के लिए, दूसरी लेफ्ट और राइट के लिए। तो पहली टॉप और बॉटम के लिए होगी, दूसरी टॉप और लेफ्ट के लिए होगी। अच्छा, तो यहां जाके इतना जोर से नहीं करना, स्लो स्लो आना है, लेकिन स्लो स्लो आना है। ज्यादा मजा नहीं ना लेना, मसला हो जाएगा। अच्छा, बॉर्डर विड्थ, तो यहां जाके आपने पास किया 30 पिक्सल और 40 पिक्सल। तो अब ये दो वैल्यू है, पहली टॉप और बॉटम के लिए, दूसरी लेफ्ट और राइट के लिए। अब हमारे पास ये बॉर्डर की प्रॉपर्टीज हमें यूज करना आ गई इजीली। अब ये आप उठाकर चाहो तो अपनी इमेज के ऊपर भी लगा सकते हो, जो आपकी इमेज है उस पर भी ये इसी टाइप के बॉर्डर लगा देगा जो आपने वहां पे लगाए थे। अब वो चाहे किसी भी प्रॉपर्टीज पे आए, आप चाहे भाई मुझे इस टेबल पे लगाना है तो टेबल पे भी लगा दो। तो मतलब जो प्रॉपर्टीज आप जहां चाहो अब वो लगा सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज सिंपल आपको आनी चाहिए, बॉर्डर, बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर का कलर और बॉर्डर की विड्थ। अगर ये तीनों वैल्यू अलग अलग दी हैं तो ये वैल्यू काम ही नहीं करेगी, क्योंकि अब ये तीनों वैल्यू नीचे वाली काम कर रही है। बॉर्डर, बॉर्डर का स्टाइल,
बॉर्डर का कलर और बॉर्डर की विड्थ। यहां तक सबको समझ आ गया। अब इसको ट्राई करें फिर आगे चलते हैं। अभी हमने मार्जिन देख लिया, पैडिंग देख लिया और बॉर्डर देख लिया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है बॉर्डर रेडियस। क्या आप किसी के भी किनारों को चकोर शेप में कैसा कर सकते हो। अक्सर आप देखते हो यूजर की पिक्चर पूरी गोल होती है, मतलब आप जैसी पिक्चर दो वो एक सर्किल शेप में आती है, तो उसके लिए बॉर्डर रेडियस पास किया जाता है।